एक जहाज का कप्तान था। उसकी सबसे महंगी चीज उसकी नाव थी। जब कप्तान समुद्र में नहीं होता तो वो अपनी नाव की मरम्मत करता और उसे अच्छी तरह पेंट करता। तब उसकी पत्नी सिर हिलाकर कहती, भगवान करे कि इस नाव को किसी की बुरी नजर ना लगे। कप्तान की जिंदगी आसान नहीं थी। अक्सर समुद्र में तूफान आते, ऊंची ऊंची लहरें उठती, उसे परिवार से दूर बहुत दिन गुजारने पड़ते। पर फिर भी समुद्र में बिताया समय उसके लिए सबसे सुखद होता। कप्तान को आसपास के सारे बंदरगाह अच्छी तरह पता थे। वो अपनी नाव से मछलियाँ, बीन्स और जैतून लाद कर अलग अलग बंदरगाहों पर ले जाता था। एक बार जब बंदरगाह पर मजदूर नाव से माल उतार रहे थे तो कप्तान उन्हें बताकर खाना खाने गया। उसे बंदरगाह के पास एक सराय दिखी और वो उसके अंदर गया। नमस्ते, उसने कहा, क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? अभी खाने को कुछ नहीं है, सराय के मालिक ने जवाब दिया। हमारा सारा खाना खत्म हो गया है। मैंने अभी लड़के को खाना लाने के लिए भेजा है। कोई बात नहीं, मैं कहीं और खा लूंगा। कप्तान को जोर से भूख लगी थी और वो कहीं और जाने के लिए भी मुड़ा। रुकिए, सराय के मालिक ने कहा, मैं अभी 4 अंडों का ऑमलेट बना रहा हूँ। क्या आप उन्हें खाना पसंद करेंगे? 4 अंडों से ऑमलेट से तो मेरा पेट पूरी तरह भर जाएगा, कप्तान ने उत्तर दिया और फिर वो कुर्सी पर बैठ गया। वो खाना खत्म ही कर रहा था कि तभी उसका एक नाविक दौड़ा हुआ सराय में आया। जल्दी करो कप्तान, वो जोर से चिल्लाया, बहुत भयानक तूफान आने वाला है, हमें जल्दी ही निकलना चाहिए। वे लोग इतनी जल्दबाजी में वहां से निकले कि कप्तान अंडों की कीमत चुकाना भूल गया। भाग्यवश वो तूफान से बच गए और तेज हवाएं नाव की चाल से कोई नुकसान नहीं पहुंच पाई। समय बीतता गया। कप्तान का एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह पर माल लाद कर ले जाता रहा। फिर एक लंबे अरसे 6 साल बाद वो उसी जगह दोबारा पहुंचा जहां उसने अंडे खाए थे। नाव को बांधने के बाद कप्तान फिर उसी सराय में गया क्योंकि वो अपना पुराना बिल चुकाना भूल गया था। कप्तान ने सराय के मालिक का अभिवादन किया और अपने बारे में बताया। मैंने जो 6 साल पहले अंडे खाए थे, मैं उनकी कीमत चुकाना चाहता हूँ। उसने कहा, ठीक है। सराय के मालिक ने कहा, उनके लिए आपको 500 सोने की मुहरें देनी होगी। क्या? 500 सोने की मुहरें? कप्तान चिल्लाया। 4 अंडों के ऑमलेट के लिए यह तो बहुत ज्यादा कीमत है। मेरे प्यारे कप्तान, उस चालक सराय के मालिक ने कहा, अगर मेरे पास वो 4 अंडे होते तो मैं उन्हें एक मुर्गी के नीचे रखता। कुछ दिनों में उनमें से चूजे निकल आते। फिर मेरे पास 2 मुर्गियां और 2 मुर्गे होते। वो बड़े होकर और चूजे पैदा करते और 6 साल में मेरे पास एक चिकन फार्म होता। उससे मैं बहुत अमीर बन जाता। तुम मेरा बकाया पैसा तो नहीं, मैं तुम्हें कचहरी ले जाऊंगा, सराय के मालिक ने धमकी दी। तुम मेरा बकाया पैसा दो नहीं तो मैं तुम्हें कचहरी ले जाऊंगा, सराय के मालिक ने धमकी दी। यह सुनकर बेचारा कप्तान दुखी हुआ। अगर उसे इतनी कीमत चुकानी पड़ती तो वो फिर नाव के साथ साथ उसका पूरा घर बार भी बिक जाता। फिर वो पूरी जिंदगी एक भिखारी की जिंदगी जीने को मजबूर होता।
पर सराय के मालिक ने कप्तान की कोई दलील नहीं सुनी। मैं कल तुमसे कचहरी में मिलूंगा, उसने चिल्लाते हुए। फिर हम देखेंगे कि जज क्या कहता है। उसके बाद परेशान होकर कप्तान सड़क पर ऊपर नीचे टहलने लगा। 4 अंडों की बदौलत उसकी नाव, घर बार, पूरी हस्ती खत्म हो जाती। यह सोचकर उसका दिमाग घूमने लगा। तभी वो एक शराब खाने के पास गुजरा। उसने वहां अंदर जाकर समस्या के बारे में सोचने की ठानी। भीड़ से भरे कमरे में उसने अपने लिए कॉफी का ऑर्डर दिया। जब वो गहरे सोच में कॉफी की चुस्की ले रहा था, तभी उसे किसी ने आवाज सुनाई दी। क्या बात है दोस्त, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। जब कप्तान ने सिर उठाकर देखा तो उसके पास में एक दोस्ताना किस्म का आदमी बैठा दिखाई दिया। उसने ही वो सवाल पूछा था। दुखी कप्तान ने अपनी पूरी राम कहानी सुनाई। उस कहानी को सुनाई, तुमने सही आदमी को अपना व्यथा सुनाई है। उस अजनबी ने कहा, मैं पेशे से एक वकील हूँ, अब मुझे एक गिलास वाइन खरीद कर दो और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं वादा करता हूँ कल तुम्हारी नाव नहीं बिकेगी। अगले दिन कप्तान सुबह 7 बजे ही कचहरी पहुंच गया। कोर्ट कचहरी में उसे सराय के मालिक तो दिखाई दिया, पर वकील बिल्कुल नराधर था। कप्तान चुपचाप इसका इंतजार करता रहा। 1 घंटा बीता, फिर एक और। अंत में कोर्ट कचहरी में आए जितने लोग थे, वे सब एक के बाद एक करके चले गए। ठीक 12 बजने से 5 मिनट पर वो वकील हाजिर हुआ। नमस्कार, वकील ने नम्रता से कहा। तुम इतनी देर कहाँ थे? जज ने वकील से पूछा। हम लोग यहाँ सुबह 7 बजे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और अब हमारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। जज साहब, देरी से आने के लिए माफी चाहता हूँ, पर जब आप मेरी कहानी सुनोगे तो मेरी देरी का कारण समझ में आ जाएगा। वकील ने अपनी सफाई में कहा, कल मेरे मित्र ने मुझे एक थैले में बीन्स दिए क्योंकि मेरी पत्नी को बीन्स बहुत पसंद थे, इसलिए उसने वो बीन्स पकाए। हमने उन्हें दोपहर में खाया, फिर उन्हें रात में खाने में भी खाया। आज सुबह हमने नाश्ते में भी बीन्स खाए, पर फिर भी कुछ बीन्स बच गए। फिर हमने उस बचे हुए बीन्स को जमीन में बो दिया। बहुत अच्छा होता अगर आपने हमें देखा होता। तुमने उबाले बीन्स को जमीन में बोया? सराय के मालिक हंसते हुए कहा। उबले बीन्स में भला कैसे अंकुर फूटेगा? हमने तो यह कभी नहीं सुना। तब वकील ने सराय के मालिक की ओर देखकर कहा, कभी किसी ने सुना है जिन अंडों का ऑमलेट बन चुका हो, क्या उनमें से कभी चूजे बाहर निकल सकते हैं? सराय के मालिक को अपनी गलती का तुरंत एहसास हुआ। जज साहिब ने कप्तान से 4 अंडों की कीमत चुकाने को कहा। कप्तान ने खुशी खुशी अंडों की कीमत चुकाई, क्योंकि कप्तान बहुत भला आदमी था, इसलिए उसने सराय के मालिक को कुछ पैसे और दिए। यह पैसे मेरे दोस्त के लिए, जब उसका गिलास खाली हो तो इन पैसों से कुछ और वाइन खरीद सकती हो, कप्तान ने कहा। उसके बाद कप्तान खुशी खुशी अपनी कीमती नाव में सवार होकर अपने घर चला गया।